हो गया ऐलान, इस दिन पीएम मोदी करेंगे अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। अंतिम चरण में ग्राउंड फ्लोर का काम, अब तो बोल दो जय श्री राम, ये काम हुए पूरे। भव्य समारोह की तैयारियों में जुट गई योगी आदित्यनाथ, दुनिया में बजेगा राम मंदिर उद्घाटन समारोह का डंका। अयोध्या में श्री राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर का काम अंतिम चरण में है। सोमवार को ट्रस्ट के सदस्य नृपेंद्र मिश्रा ने काम का जायजा लिया। मंदिर के लिए हो रहे काम की हर दिन निगरानी हो रही है। मंदिर का भूतल अक्टूबर 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। राम मंदिर 3 मंजिला होगा। कुबेर टीले पर शिव मंदिर और जटायु भक्तों को आकर्षित करेगा। अयोध्या का राम मंदिर 380 फीट लंबा, 250 चौड़ा और 161 फीट ऊंचा होगा। मंदिर में सागौन की लकड़ी के 46 दरवाजे होंगे। गर्भगृह का दरवाजा स्वर्ण जड़ित होगा। मंदिर के 392 स्तंभ होंगे। गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा अगले साल जनवरी में होगी। इसके लिए तारीख भी तय कर दी गई है, पर इसे अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। बताया गया है कि मकर संक्रांति के बाद ये आयोजन होगा। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया जाएगा। रामलला के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान राम भक्तों को पौराणिक अयोध्या के नए रूप के दर्शन होंगे। अलग अलग डिजाइन, कलर पैटर्न और मटेरियल पैटर्न के द्वारा अयोध्या को यह दिव्य रूप दिया जा रहा है। वही रंग बिरंगी लाइटों से सुसज्जित राम मंदिर के अलग अलग मार्ग अनोखी छटा बिखेरेंगे। तो पर्यटन की ऐसी व्यवस्था भी होगी कि दर्शनार्थी बिना रुके इसके सौंदर्य और पूरी तरह से निहार सकेंगे। यानी जब रुकेंगे तो अयोध्या का धार्मिक ही नहीं, पर्यटन के साथ ही आर्थिक विकास भी होगा। अयोध्या को इस तरह नवनिर्मित किया जा रहा है कि दुकान हो, मकान हो या फिर मंदिर, रंगों के जरिए दूर से ही पहचान हो सकेगी। अलग अलग श्रेणी के भवनों के लिए अलग अलग रंग तय किए गए हैं। इसके लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान 2031 के तहत बड़ा बिल्डिंग कोड को लागू किया जाएगा। इसको लेकर एडीए की एक तकनीक टीम ने पूरी कार्य योजना तैयार की है। इसके तहत श्रेणीवार भवनों के अनुसार उनके रंग होंगे। जैसे आवासीय भवन और कॉमर्शियल भवन अलग अलग रंग के होंगे तो मंदिर के अन्य अलग रंग के दिखाई देंगे। नगर आयुक्त अयोध्या विशाल सिंह ने कहा कि रंगों का चयन इस तरह किया जाएगा कि अयोध्या की पौराणिकता और गरिमा के अनुरूप लगे। इसमें सबसे अधिक जोर अयोध्या की मुख्य सड़कों के अतिरिक्त मंदिर मार्ग जैसे रामपथ, भक्तिपथ और जन्मभूमि पथ के किनारे स्थित भवनों और संस्थानों पर है। नगर आयुक्त के मुताबिक अयोध्या विजन के तहत जो विकास का खाका खींचा जा रहा है उसके तहत सांस्कृतिक, वैदिक और पौराणिक धरोहरों को संरक्षित करते हुए अयोध्या को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना है। इसमें अयोध्या की मुख्य सड़कों के साथ मंदिर मार्ग को जोड़ने वाली सड़कों का चौड़ीकरण, पुरातन मंदिर और ऐतिहासिक इमारत का रंग रोगन और प्रसाद लाइट के जरिए सौंदर्यीकरण शामिल है, जिससे आसमान से भी अयोध्या की अलग छटा दिखाई दे। इसी के साथ पर्यटन स्थलों में विविधता के जरिए अयोध्या आने वाले दर्शनार्थियों के आकर्षण जगाया जाएगा, जिससे अयोध्या आने के बाद दर्शनार्थी अधिक समय बिताएं और विकास के साथ अयोध्या का आर्थिक ढांचा भी मजबूत हो सके। नगर आयुक्त अयोध्या विशाल सिंह ने कहा कि देखिए, पर्यटन की विविधता हमारे अयोध्या विजन 2047 का एक हिस्सा है। नगर आयुक्त ने आगे कहा कि इसके अंदर पौराणिक दर्शन जो मंदिरों में वो तो है ही, इसके अतिरिक्त पर्यटन की व्यवस्था देने के लिए तमाम अलग अलग प्रोजेक्ट को विकसित किए गए हैं। जैसे कि सूर्य कुंड पर हमारा ट्रायल एंड रन चल रहा है। गुप्तार घाट का पूरा क्षेत्र भी हमारा डेवलप हो चुका है। इस तरह पूरे शहर में जो पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के साथ जो हेरिटेज लाइट्स हैं उनको भी विकसित किया जा रहा है और टूरिज्म के लिए जो आवश्यक सुविधाएं हैं उनका भी विकास किया जा रहा है, जिससे टूरिस्ट और श्रद्धालु यहाँ आए, 14 कोसी, पंचकोसी, 84 कोसी सभी तरह की परिक्रमा करें और इस तरह के स्थान पर जाकर उसकी भी आनंद लें और कम से कम 2 से 3 दिन अयोध्या में रुकें। राम भक्तों में मंदिर के स्थापना समारोह की खबर सुनकर खुशी के लिए दौड़ पड़ी है। जय श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट, TNF टुडे।